ऐसा व्यक्ति हो जो शरीर छोड़े और प्राण निकलने के बाद मलमूत्र निकल जाए, समझ लीजिए घोर नरकों में चला गया। ये ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है और ये सच्ची बात है, कोई दृष्टांत और कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है। क्योंकि सत्संग उसी को कहते हैं जहाँ केवल सत्य की चर्चा हो, केवल परमात्मा की चर्चा हो और परमात्मा को सुनने वाली संगत बैठी हो, उसी का नाम सत्संग। क्योंकि गीता हम जो है कहीं भागवत में जाते, भागवत में जाए, रामायण में जाए या किसी और जगह जाए, वहां पर जो है उनके बोलने का तरीका कुछ और होता है। और जो है सत्संग में जाते वहाँ सीधे सीधे मानव शरीर के बारे में बताया जाता है। आप किस लिए आए हो, ये बातें आपको बताई जाती है। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि आपको जो मानव शरीर मिला है ये इसलिए नहीं मिला कि मायावट होने की। अगर मायावट होते रहे तो जो है फिर सर की उंगली में चले जाओगे, फिर जो है आपको ना जाने कितने जन्मों जन्मांतरों तक, कितने युगों तक कीड़े मकोड़े घोड़े गधा बनना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष ये बार बार जो गाँव सत्संग कराते, बार बार अपने सेवादारों को भेजते कि भाई सत्संग करो और इन शास्त्रों की बातों को उनके सामने पेश करो। क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत विद्वानों ने किताबों को पढ़ा और पढ़ते रहे, न परमात्मा की प्राप्ति हुई और न भी धर्म की समझ आई। किताबों को पढ़ते रहे और पढ़ के किताबों की कीड़ा बन गई, पर जो है उनको समझ नहीं आई। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि जगह जगह जाकर के सत्संग करो और सत्संग करके जो है कुछ इन शास्त्रों की समझ दो और उनको बताओ कि आप किस लिए आए हो। तो ये महापुरुषों की प्रेरणा है जो हमें बार बार सत्संग करने के लिए कहती है। सत्संग करने का मतलब कोई ये नहीं है कि जो है आपका टाइम खर्च करना या फिर जो है भाई किसी का फालतू में खर्च कराना, इसी बहाने उनका दान होता है। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि भाई मुझे जो है जब किसी जीव से सेवा लेनी होती है तो जो है मैं हर प्रकार से सेवा ले लेता हूँ। तो ये सेवा लेनी है, आपने भंडारा किया, आपने बुलाया, आपका कुछ खर्च होगा, आपकी सेवा बढ़ेगी और भक्तों को जो है प्रभु चर्चा का लाभ मिल रहा है। और ऐसे जो है भाई लोग हैं, पहले मीट मछली अंडा शराब खाते थे, चोरी डकैती ठगी करते थे। जब वो सत्संग में बैठने लगे उनको समझ आ गई कि भाई वाकई में हमें मानव शरीर है परमात्मा की भक्ति के लिए मिला था, हम तो उल्टे रास्ते पे चले गए। जैसे जिक्र आता है रामायण का, रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि जी क्या थे? पहले जो है रत्नाकर नाम के डाकू थे, चोरी करते थे, लूटपाट करते थे। जिन्होंने रामायण की, जिनकी रामायण हम कराते हैं, वो पहले लूटपाट करने वाले थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे। जब जो है उनका समय आया तो परमात्मा ने उन पर दया की और जो है नारद मुनि को भेज दिया। नारद मुनि को जो है साधु का रूप धारण करके भेज दिया, कहा जाओ रत्नाकर को समझ दो कि तुम जो है मानव शरीर में भक्ति के लिए आए हो और तुम कर क्या रहे हो। अभी तुम्हारा कुछ पुण्य ऐसा था जिसके कारण हम आपको समझाने आए हैं और आपको नाम दीक्षा देने आए हैं। अगर आपने नहीं समझा फिर जो है नरकों में चले जाओगे और कितने जन्मों तक आप जो है इन नरकों में पड़े रहोगे। इसलिए परमात्मा ने आप पर दया की है और आपको जो है समझाने के लिए मुझे भेजा है। वो तो नारद जी मना करते रहे कि मुझे जो है वो ऐसा डाकू है जिसके नाम से लोग थर्राते हैं और वो मुझे मेरी बात को कैसे मान लेगा। पर प्रभु का आदेश था। नारद जी साधु का रूप धारण करके रत्नाकर डाकू के रास्ते पर जंगल में चले गए और रत्नाकर ने देखा कोई महात्मा आ रहा है, ये जो है मांग करके कुछ ना कुछ जरूर लाया होगा। बहुत दिन के बाद जो है आज शिकार आया है, क्योंकि इस रास्ते से कोई आता ही नहीं। लोगों को पता है वो रत्नाकर भी लूट लेगा, मारेगा, जान से मार देगा, कुछ नहीं देंगे तो इसलिए जो है उधर को जाता नहीं था। पर महात्मा जी को कुछ देने के लिए गए थे, वहां देने गए थे। जब रत्नाकर के सामने पहुंचे, रत्नाकर ने रास्ता रोक लिया और बोले जो भी साधु महात्मा लाए हो तुरंत दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। महात्मा जी ने कहा बच्चा आज सब कुछ लुटाने आए हैं तुम पर, सब कुछ देकर के जाएंगे, पर थोड़ी हमारी बात सुनो। कहने लगे आप जो पाप कर रहे हो, चोरी डकैती ठगी जो आप कर रहे हो, ये जो है चोरी ठगी का जो है भागी आप हो, ये सब परिवार है। तो कहने लगे भाई सब खा रहे सभी हैं। कहने लगे पहले पूछ के आओ। कहने लगे महात्मा जी हम सबको चलाते हैं, आप हमको चला रहे हो, हम चले जाएंगे परिवार से पूछ रहे और आप भाग जाओ। कहने लगे हम वो साधु नहीं है, आपको विश्वास नहीं तो आप बांध कर डाल दो। रत्नाकर के बाद रस्सी भी थी, क्योंकि डाकू को बांधने के लिए रखते रस्सी, उन्होंने पेड़ से बांध कर डाल दिया। और जो है जब पेड़ से बांध कर डाल दिया तो जो है वो घर चले गए। जाकर के पत्नी से पूछा, माँ से पूछा, पिता से पूछा, भाई से, बहन सभी से पूछा। सभी ने कह दिया आप घर के जिम्मेदार व्यक्ति हो और कमाने की योग्य हो, आप चाहे चोरी से खवाओ खिलाओ, कमा के खिलाओ, इसके भागी आप हो, हम नहीं है।
तब उनको थोड़ी बहुत समझ आई। और संत वैसे भी जब दृष्टि किसी पर डाल देते हैं तो उसकी नजर भूल जाती है। तो जो है जैसे ही उन पर नजर पड़ी तो मन तो पैसे ही थोड़ा शुद्ध हो गया था, क्योंकि जो है गलत कार्य करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मांस खाए, शराब पिए या गलत लोगों के पास बैठे, चोरों के पास बैठे, तो जो है वो फिर बुद्धि वैसी हो जाती है। पर जब महात्मा की नजर पड़ जाती है तो थोड़ी बुद्धि दिमाग शुद्ध हो जाता है। तो उन्होंने जब वहां से लौट करके आए, बड़ा पश्चाताप करते हुए आए कि मैंने इतने लंबे समय तक बहुत पाप कर दिए, मेरी गलतियों की सजा मुझे पता नहीं परमात्मा क्या क्या देगा, अब कैसे मेरा उद्धार होगा। ये सोचते हुए अपनी गलतियों को पश्चाताप करते हुए महात्मा जी के चरणों में गिर गए और रोने लगे। कहने लगे, हजूर मुझ पर बहुत गलती हो गई और मुझ पर दया कर दो। मैं समझ रहा था कि पूरा परिवार इसका जो है हकदार है, पर केवल मैं इसका हकदार हूँ। अब कैसे मेरा उद्धार होगा, मुझ पर दया कर दो। बस एक बार दया कर दो, फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारा कुछ संस्कार था जिसके कारण जो है आज आपको जो है नाम मिलेगा और सारी दया आप पर बरसाने आए हैं। आप जो है साधना में बैठ जाओ। कहने लगे जो है रत्नाकर कि हजूर मैंने कभी भजन नहीं किया, परमात्मा की याद के लिए कभी समय नहीं निकाला, मैं कैसे बैठ जाऊंगा, मुझसे भजन होगा नहीं। कहने लगे भजन तो हम कराएंगे, जैसे भैया जी महाराज अभी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भजन तो हम आपसे कराएंगे, है कैसे कराएंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। आप बैठो, अंजा मत करो, और फिर आपको काल नहीं, महाकाल भी आपको छू नहीं सकता, आप भजन तो करो। तो जो है महात्मा जी ने कहा कि जो है आप भजन पर बैठो, वो तो हम कराएंगे। और जब उन्हें शासन लगा के बिठा दिया और फिर उन्हें जो है अंतर में नाम दे दिया, जिसे भी लोग कहते हैं नाम क्या, कोई बहुत सारे भाई बहन मिलते हैं। अभी कोड़ापुर में सत्संग किया, मास्टर साहब आए, मास्टर साहब ने जो है गुरु की एक बार बात नहीं की और कह रहे ओम नाम का जाप करो। मंदिर में झंडी लगी तो वहां भी ओम लिखा होता है, हर जगह ओम लिखा होता है, पर जो है केवल ओम कहने से थोड़ी परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा को पाने के बहुत सारे रास्ते हैं, तरीका है। तो जो है कहाँ यही तो बात है, बड़े गौर से सुनने की बात है। आप लोग गौर से सुनेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। मैं कल की वर्णन करता हूँ। तो रत्नाकर डाकू से कहा आप बैठ जाओ, उनको जो है आशा लगा के बिठा दिया और जब उनको नाम दिया तो नाम कोई अक्षर नहीं होता है। हम परमात्मा के जितने नाम बोलते, चाहे राम शब्द हो, ओम शब्द हो या कोई और शब्द हो, परमात्मा को